हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग हमारा राजा एनर्जी मोबाइल लिमिटेड स्टॉक के एनालिसिस को देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। तो जब बात आती है डिमांड सप्लाई जोन्स की, तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उनके लिए मैंने अर्लियर एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने डिमांड जोन सप्लाई जोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है और क्या होते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, उसके बारे में बताया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस बेसिक वीडियो को जरूर देख लें सो दैट आपको क्लैरिटी आए कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं और उनके बेसिस पर ये एनालिसिस कैसे हम करते हैं। तो एक बेसिक चीज मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देता हूँ, डिमांड जोन सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली, रेड कैंडल को डिमांड सप्लाई की थ्योरी में ड्रॉप कैंडल कहते हैं और इस छोटी रेंज कैंडल को बेस कैंडल कहते हैं और ग्रीन कैंडल को रैली कैंडल कहते हैं। तो इन तीनों कैंडल्स या इन तीनों कंपोनेंट से हमारा जोन बनते हैं, हमारे जोन्स बनते हैं जिनको डिमांड जोन्स या सप्लाई जोन्स बोलते हैं। ऊपर के जितने स्ट्रक्चर हैं, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, ड्रॉप रैली, ये सारे डिमांड जोन्स के स्ट्रक्चर हैं और नीचे के जितने स्ट्रक्चर्स हैं ये सप्लाई जोन्स के स्ट्रक्चर हैं, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड रैली ड्रॉप का स्ट्रक्चर। तो ये डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग डिमांड सप्लाई का एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी अमरा राजा पर आ जाते हैं। अमरा राजा के स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वार्टरली का टाइम फ्रेम, हमारा 3 महीने का टाइम फ्रेम है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये ड्रॉप देन ये एक रैली, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉप देन रैली, जिसमें एक रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है। तो ये स्ट्रक्चर वो है ड्रॉप देन रैली का, ये डिमांड जोन था। इसकी मार्किंग बॉडी टू विक करते हैं, जो पहले अपर बॉडी होगी उसकी बॉडी मार्क करेंगे। इन दोनों कैंडल्स में से जो पहली अपर बॉडी होगी उसकी बॉडी मार्क करेंगे, जैसे इसमें रेड कैंडल की है, और जो नीचे की विक है उसकी विक को मार्क करेंगे। सो एक रेंज निकल के आती है, ये एक जोन निकल कर आता है जिसमें चांसेस ऐसे होते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने के बाद जब रिवर्स करेगा तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि इस डिमांड जोन या इस एरिया से ऊपर जाएगा, जो कि अभी अमरा राजा कर रहा है। अब बात आती है ये कोविड के टाइम की सेलिंग थी, तो ये सेलिंग क्यों रिवर्स हुई, यहां से प्राइस ऊपर क्यों गया, तो इसके लिए हमें मंथली टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो आपको ये एक एरिया दिखेगा, यहां पर ये ध्यान से देखिए, ये रैली, ये 3 बेस कैंडल्स और एक बिग रैली, जो कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, रैली बेस रैली। इसमें नंबर ऑफ बेस कैंडल 1 है बट नंबर ऑफ बेस कैंडल 3 to 5 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, रैली बेस रैली। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का हमारा डिमांड जोन है, जिसमें देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट एंटर करने के बाद हल्का सा ब्रिज किया, क्योंकि ये कोविड के टाइम की सेलिंग थी, मैक्सिमम सेलिंग प्रेशर था यहाँ पर, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद प्राइस एक अच्छी रैली शो किया और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर हमारा एक डिमांड जोन बनाकर ऊपर चला गया। उसके बाद जब ये सेलिंग प्रेशर आया, ये सेलिंग प्रेशर कहां से आया, ये रैली ड्रॉप के सेलिंग प्रेशर से आया। इस एरिया को मार्क कर देते हैं रेड लाइन से। तो ये रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन जो कि हमने देखा था यहां पर, ये रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करता है और यहां से नीचे चला जाता है। इन बिटवीन ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाता है। ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन के पास आकर मार्केट हल्का सा पॉज लेता है और थोड़ा रिवर्स भी करता है, बट यहां पर एक क्वार्टरली का एक और डिमांड जोन फॉर्म हो जाता है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और स्टॉक इसके अंदर एंटर करके ऊपर चला जाता है। और अभी हम समझने जाएं तो अमरा राजा बैटरी में क्या अपॉर्चुनिटीज लोअर टाइम फ्रेम पर बन रही हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखने जाएं तो ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, जो कि टेस्टेड हो चुका है। टेस्टेड से मतलब क्या होता है कि इन बेस कैंडल्स में, इन जोन्स में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। डिमांड जोन है तो बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, और सप्लाई जोन है तो सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। जैसे ही प्राइस इन जोन्स को फॉर्म करने के बाद दोबारा इन जोन्स में आ जाता है, तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अर्थात सेलर्स वहां पर खत्म होते चले जाते हैं। अगर डिमांड जोन्स एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे या टेस्टेड होते चले जाएंगे तो बायर्स खत्म होते चले जाएंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट सारे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर देखिए, रैली बेस ड्रॉप और रैली ड्रॉप।
क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जब हम देख रहे थे तो ये हमें रैली ड्रॉप का स्ट्रक्चर दिख रहा था, रैली एंड ड्रॉप, रैली एंड ड्रॉप। प्राइस देखिए पहले इसके अंदर एंटर किया, इस रैली ड्रॉप के अंदर, इस रैली ड्रॉप के अंदर एंटर किया और यहां से नीचे चला गया। अगेन जब प्राइस नीचे आ रहा था तो इसने रैली ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बना दिया और प्राइस 2021 में इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर करता है और यहां से नीचे आ जाता है। देन अगेन ये सेलर का एरिया भी खत्म हो चुका है क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। अभी जो सेलर का एरिया बचा है वो ये एरिया बचा है, रैली ड्रॉप, रैली देन बेस कैंडल और ये ड्रॉप। कौन सा सप्लाई जोन? ये वाला सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर, रैली बेस ड्रॉप। तो अभी अमरा राजा बैटरी हमारे रैली बेस ड्रॉप के क्वार्टरली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर रुका हुआ है। लेकिन सिर्फ क्वार्टरली टाइम फ्रेम से काम नहीं चलेगा, हमें लोअर टाइम फ्रेम पर भी देखना पड़ेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या लोअर टाइम फ्रेम पर यही सेलर्स प्रेजेंट हैं जो हायर टाइम फ्रेम पर है। तो मंथली पर देखने जाएंगे तो अभी देखिए अभी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रही, जैसे ये स्ट्रॉन्ग लेगिंग कैंडल है और ये बाकी सारी बेस कैंडल्स है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग्स के जोन्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितना एक नॉर्मल जोन होता है। जैसे ये रैली बेस ड्रॉप स्ट्रॉन्ग जोन था, प्राइस देखिए इसके अंदर एंटर करता है और यहाँ से नीचे चला जाता है। तो ये जोन ज्यादा नीचे पुश क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बना हुआ है। और इन बिटवीन अगर हम देखने चले जाएं तो सारे को क्लियर कर देते हैं क्योंकि हमने ऊपर तक देख लिया, सारे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो नीचे की तरफ अगर देखने जाएंगे तो ग्रीन कैंडल से ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन मार्क कर देते हैं, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। अब ये मंथली टाइम फ्रेम का ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। तो क्या प्राइस रिवर्स करके यहां तक आएगा, अमरा राजा बैटरीज या अमरा राजा एनर्जी यहां तक नीचे आएगा? तो चांसेस कम है। तो अगर चांसेस कम है तो फिर हम इसको कहां पर एंटर करें, कहां पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए? तो वीकली टाइम फ्रेम के लिए उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि मंथली पर इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है, जो बायर है वो मंथली पर प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहां पर एक ड्रॉप बेस रैली का जोन बना, जैसे यहां पर ड्रॉप रैली का जोन बना था और प्राइस इस जोन में एंटर करने के बाद ऊपर चला गया, सिमिलरली यहां पर ड्रॉप बेस रैली का जोन बना। इससे पहले अगर आप देखने जाएंगे तो ये हमारी बड़ी कैंडल है, बिग कैंडल, बिग रेड ड्रॉप, 1 2 3 4 5 बेस कैंडल्स और देखिए प्राइस इसके अंदर एंटर करके यहां से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाते टाइम इन बिटवीन एक और डिमांड जोन फॉर्म करके चला जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है क्योंकि अच्छी खासी ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है। ऊपर सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन के सेलर एरिया से प्राइस नीचे आ रहा है। तो अभी हम अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढने जाए तो कहां पर अपॉर्चुनिटीज बनती है एंटर करने के लिए? तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट कर जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम सेलर्स के एरिया को ऊपर की तरफ देखने चाहें तो यहाँ पर कोई खास एरिया नहीं दिख रहा। ये रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर था, प्राइस इसके अंदर एंटर करता है, देखिए रैली 1 2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप, प्राइस इसके अंदर एंटर करता है और यहां से रिवर्स कर जाता है। इन बिटवीन यहां पर कोई एरिया नहीं था, ये एक ठीक ठाक एरिया था, रैली बेस ड्रॉप, और इसको भी सेलर्स बायर्स ने एग्जॉस्ट कर दिया है, अर्थात इसके पेंडिंग ऑर्डर्स खत्म हो चुके हैं। तो अभी ये रैली बेस रैली देखिए, अब डिमांड सोर्स हम किस पर देख रहे हैं? वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहां पर हम एंटर कर सकते हैं। तो ये रैली 1 2 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन था, प्राइस इसके अंदर एंटर करता है, इसको मार्क कर देते हैं। इधर हम इसको ड्रॉप बेस रैली कंसीडर कर सकते हैं या रैली 1 2 3 बेस कैंडल देन रैली के का जोन कंसीडर कर सकते हैं। ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में स्टॉक एंटर करता है और यहां से ऊपर चला जाता है। अगेन एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाता है। ड्रॉप बेस रैली का अभी स्टॉक इसी डिमांड जोन के अंदर एंटर करके साइडवेज हो रखा है। तो ये एक एरिया है जहां पर हम एंटर कर सकते हैं या हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग की। डेली टाइम फ्रेम पर देखने जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पर भी एक जोन था हमारे पास, ये रैली बेस रैली का जोन, ये भी एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को स्टॉक ने क्या किया? तोड़ दिया। बट जो नीचे का एक क्वालिटी का, जो उसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक डिमांड जोन प्रेजेंट था, ड्रॉप 1 2 बेस कैंडल एंड रैली, फिर रैली बेस रैली, तो उस डिमांड जोन को देखिए टच करने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया, रिवर्स हुआ, अगेन उसी डिमांड जोन के आसपास से स्टॉक एंटर करके ऊपर जा रहा है। तो ये एक एरिया बनता है, ये एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम अभी सीएमपी पे अमरा राजा बैटरीज को बाय कर सकते हैं। और इसके टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट्स, क्योंकि हम ऊपर का अगर एरिया देखें, फंडामेंटल्स भी अमरा राजा बैटरीज के अच्छे हैं
ऊपर की तरफ देखें तो ये पूरा सेलर्स का एरिया एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ऑल टाइम हाई के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमरा राजा बैटरी यहाँ से ऑल टाइम हाई जा सकता है। अगर यहाँ से अमरा राजा बैटरी ऑल टाइम हाई जाता है तो ऑलमोस्ट 30 to 40% का गेन हमको मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज रिटर्न ऑन अवर कैपिटल। तो ये अपॉर्चुनिटीज है अमरा राजा बैटरीज में। जिसको भी स्टॉक को अगर बाई करना है तो ये एक सूटेबल प्लेस है, सूटेबल प्राइस है करंट मार्केट प्राइस पर अमरा बैटरीज को बाई करने का और इसको ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड करने का। तो ये था अमरा राजा एनर्जीज का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।